हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने 222 देखा। आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है नंबर 2, वर्क प्लेस अफेयर। हो सकता है कि आप लोगों का वर्क प्लेस पर बना ये रिलेशनशिप। फिर है हमारे पास बैड क्रेडिट, मे बी आप में से किसी एक को वर्क प्लेस छोड़ना पड़ेगी इस कनेक्शन की वजह से विद दिस अनएम्प्लॉयड। ब्लॉक्ड, मे बी आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक्ड इमोशंस ऑल्सो, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है फेक अकाउंट से या फेक नंबर्स से आपको कॉल कर रहे हैं या टेक्स्ट। जीपीएस, दे आर फॉलोइंग यू। ट्रैवल भी नज़र आ रहा है किसी का। हैप्पीली सिंगल, डूइंग यू, डेटिंग स्ट्रेस फ्री, सेटिंग गोल्स, करियर फोकस्ड, स्पेल लव। सो देखिए, ये इंसान ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने उनको रिलीज़ कर दिया है, ज़िंदगी से निकाल दिया है। ट्विन फ्लेम्स, और आप अब खुश हैं, अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रहे हैं, बट वो आपके लव स्पेल में हैं, वो तो आपके प्यार के जादू में से नहीं निकल पा रहे हैं। सो एक बड़ा डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसकी वजह से आपने सेल्फ लव किया है। लाइफ में पहली बार आपने बाउंड्रीज सेट करना सीखा और आपने मतलब इस बात का आपको एहसास हुआ कि ख़ुद से मोहब्बत कितनी ज़रूरी है, ख़ुद को चूज़ करना कितना ज़रूरी है। शायद इस रिलेशनशिप ने आपको ये सिखाया है। सो क्लोजिंग दिस साइकिल, और इससे बड़ा ही ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपने ये क्लोज़ कर दिया साइकिल, ये क्लोज़ होने वाला है। एंड विद दिस एप्पल, इससे फॉरबिडन फ्रूट का मैसेज आ रहा है। लाइक आपका कनेक्शन इस तरह का हो सकता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी या बातें करेंगे लोग, समथिंग लाइक दैट। मे बी एक ऑकवर्ड है दूसरों के लिए, लोगों के लिए। ऑल्सो अगर आप लोग की वर्क प्लेस सेम है तो शायद ये भी एक फैक्टर था कि लोग क्या कहेंगे या लोग नोटिस करेंगे कि हमारा कोई कनेक्शन है, समथिंग लाइक दैट। और शायद लोगों ने नोटिस कर भी लिया कुछ लोगों ने, और फिर आप लोगों की कंप्लेन हुई, समथिंग लाइक दैट। सो हमारे पास है डिवाइन फेमिनिन, ब्यूटीफुल एनर्जी। आपने सेल्फ लव किया है, आप इस खूबसूरत एम्प्रेस एनर्जी में, आप मेल हो या फीमेल, यू आर लविंग योर सेल्फ विद दिस रोमांस। देन हमारे पास आया है सीक्रेट्स। में भी इंसान ने आपसे बहुत कुछ छुपाया हुआ था, वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। मिररिंग, आई डोंट फील कि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं इस वक्त। आई जस्ट फील कि आपके पर्सन जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त इस सारी सिचुएशन के ऊपर। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी नहीं हो सका, तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दे आर लुकिंग इन द मिरर, बेसिकली सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और आप तो इस वक्त सेल्फ लव हैं, सेल्फ लव पर फोकस्ड हैं, अपनी ही ज़िंदगी के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करने की, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आप। सो लेट्स सी व्हाट एल्स आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सो दे फील लाइक कि आपका कोई सीक्रेट है, आप कुछ छुपा रहे हैं। मे बी आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, उनको इनसिक्योरिटी हो रही है। माई वे, सेल्फिश, स्टबन, एरोगेंट, प्राइड एंड ईगो। ईगो डेथ, वेरी नाइस। उसके आगे हमारे पास ये कार्ड आ गया। सो आई रियली फील अगर ये इंसान बहुत इनमें ईगो थी, एरोगेंट थे, आपने उनको उनकी जगह दिखा दी है।
और उनकी ईगो अब ख़त्म होने वाली है, ईगो डेथ है ये देखिए, आई मिस यू। स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है आपके पर्सन की, इस कनेक्शन के बारे में भी उनकी अवेकनिंग है। एंड देन पॉप द क्वेश्चन, सो मे बी इंसान कमिट नहीं करना चाहते थे, आपको इंतज़ार था कि ये इंसान कब कमिटमेंट की बात करेंगे, कब मुझसे कोई वादा करेंगे, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपसे कमिटमेंट के बारे में, कैसे करें, क्या करें, बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं। बट ये अच्छी बात है कि उनकी ईगो जो है वो ख़त्म हो रही है, वो डेफिनेटली अपनी ईगो से बाहर ज़रूर आएंगे। एंड बॉटम पर हमारे पास अंडर प्रेशर है, एंग्जाइटी, डिसीजंस, टाइम्स रनिंग आउट। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने शादी की बात ना की, ना वो आगे बढ़े, ना उन्होंने आपके लिए कुछ किया, तो सब ख़त्म हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, और उनको ये इनसिक्योरिटी भी है कि आपको कोई न्यू रोमांस मिल गया, कोई न्यू इंसान आ गया आपकी ज़िंदगी में, उनको ये इनसिक्योरिटी है। और रिजेक्टेड, देखिए उनको लगता है उनके सारे चांसेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर उन्होंने एक्शन ना लिया। बट वही सोच रहे हैं कि एक्शन कैसे लें, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल। ये देखिए बॉटम पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट्स, ऐसे लगता है कोई बड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है आप लोगों के दरमियान, या पास्ट में हुआ था, या बहुत ज़्यादा फसाद होगा अगर उन्होंने आपको चूज़ किया, अगर वो आपकी तरफ आए, बड़ा डर रहे हैं ये इंसान। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, बड़ी बेबसी सी है कि क्या करें, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, क्या करूं मैं, इस तरह से सोच रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, दे विश कि वो प्रोवाइड कर सकते, दे विश कि वो आपके एक स्टेबल पार्टनर हो सकते। मे बी आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं। देखिए टावर मोमेंट आया, ख़त्म हो गया आपका कनेक्शन, कुछ बड़ा ही डिज़ास्ट्रस हुआ है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस दिस इज़ टू मच, जो भी हुआ है दिस इज़ टू मच, इट्स वेइंग हैवी ऑन देम। ये इंसान की फाउंडेशन हिल कर रह गई है। पेज ऑफ सोर्ड्स, दे आर वेरी क्यूरियस कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है अब। मे बी आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा फाइट हुई है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, दे आर वेरी सैड। द हेरोफेंट, स्टिल लॉयल, स्टिल आपके बारे में सोच रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, डिफेंसिव एनर्जी ऑल्सो। आई फील ये इंसान बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं, कोई भी आप इनसे बात करते होंगे फ़ौरन डिफेंसिव हो जाते होंगे, ज़रा लो सेल्फ इस्टीम लग रही है, बिकॉज आई फील लाइक ये किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है यहाँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दे डू वांना कम फॉरवर्ड, स्लोली आ रहे हैं ये इंसान आपकी तरफ। एंड बॉटम पर द एम्परर, ओ माई गॉड, दिस इज़ अमेजिंग। द एम्परर and the Empress, they definitely see you as their match. आप एक पावर कपल हो सकते हैं। दे फील लाइक हम दोनों बहुत अच्छे लगेंगे, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, मैच मेड इन हेवन दे फील। सो हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड स्कॉर्पियो। ये स्टार साइंस हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो आई फील लाइक ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, और कुछ ऐसा हुआ है कि उनकी फाउंडेशन जो है वो शेक हो गई है, हिल गई है, उनको कोई नुकसान भी हुआ है, या तो वो जो अनएम्प्लॉयड का कार्ड भी पहले आया था और ये दो कार्ड्स, ऐसे लगता है कि उनको नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है, या फिर उनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, या फिर उनको कारोबार में कुछ नुकसान हुआ है। तो ये इंसान बड़े अपसेट हैं उसको लेकर भी, और फिर आपके साथ भी उनका कोई लड़ाई हुई है, कुछ हुआ है, या पास्ट में हुआ था, वट एवर। ये इंसान आपको मिस करते हैं और सोचते हैं कि किस तरह सब कुछ बिखर गया, किस तरह सब कुछ ख़त्म हो गया। दे आर वेरी क्यूरियस, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपका स्टेट ऑफ माइंड अभी क्या है, बहुत क्यूरियस हैं इसको लेकर। बट दे डेफिनेटली फील लाइक देर इज़ सम अनसेटलिंग एनर्जी, लाइक आपके बारे में जब सोचते हैं तो बेचैन से हो जाते हैं, लाइक डस्ट सेटल नहीं हुई, उनको ऐसा लग रहा है कि ये जस्ट आप बात नहीं करना चाहते हैं उनसे।
हवा जो है, एयर अभी क्लियर नहीं हुई है, एक बेचैनी है, एक अनसेटलिंग एनर्जी है। तो देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग कुछ इवेंट्स हुए हैं, बहुत डिस्टर्ब किया है इन इवेंट्स ने आपको भी और उनको भी। और ये इंसान बहुत डिफेंसिव रहते हैं, लाइक आप मजाक में भी अगर उनसे कोई बात कहते होंगे तो डिफेंसिव हो जाते होंगे, और आप कहते होंगे कि आप एक जोक भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लाइक आई एम जस्ट किडिंग। और ये इंसान सुपर डिफेंसिव हो जाते हैं क्योंकि उनकी सेल्फ इस्टीम लो है। दैट्स द होल इशू हेयर। ये इंसान की सेल्फ इस्टीम बहुत लो हुई हुई है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हुआ हुआ है। हालांकि उनमें पोटेंशियल है। देखिए हमारे पास एम्परर कार्ड है, दिस इज़ अबाउट अकाउंटेबिलिटी, दिस इज़ अबाउट अथॉरिटी, स्ट्रॉन्ग, समबडी वेरी मच्योर। बट ऐसा लगता है कि ये रिवर्स में है इसकी एनर्जी। आई डोंट फील कि आपके पर्सन एम्परर एनर्जी में, आई डोंट फील दैट। आई डू फील कि इंसान आपके साथ लॉयल हैं, ये इंसान की ज़िंदगी में रोमांटिकली आपके सिवा कोई नहीं है, आपके ऊपर होल्ड ऑन किया हुआ है। आई फील कि उनका दूर दूर तक भी कोई इरादा नहीं आपसे मूव ऑन करने का या आपको ज़िंदगी से निकालने का। दे स्टिल लव यू। वो ये सोचते हैं कि मुझे हमेशा इससे मोहब्बत रहेगी, ये अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरे जिस्म का एक हिस्सा है जिसको आप काट नहीं सकते हैं। आपका जिस्म का हर हिस्सा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह की फीलिंग है, लाइक ये बस ये मैं ही हूँ। तो ये मेरे साथ है अब उम्र भर। वो गेट ओवर नहीं कर सकते हैं, करना ही नहीं चाहते हैं, पहली बात तो ये है। सो आई फील कि ये इंसान, इनको कुछ टाइम चाहिए है। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है एम्परर से पहले, सो टाइम लगेगा उनको इस एम्परर की एनर्जी में आने में। टाइम लगेगा उनको स्टेबिलिटी, उनके इमोशंस स्टेबल हो जाएं, ज़िंदगी को थोड़ा ट्रैक पर ले आएं, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो आपसे कनेक्ट करेंगे। थोड़ी सी डस्ट भी सेटल होगी तो आपसे कनेक्ट करेंगे। बिकॉज रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं आप लोगों के दरमियान, बहुत ज़्यादा अपसेटिंग, और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े नज़र आ रहे हैं। सो कुछ टाइम लगेगा ये इंसान को एम्परर एनर्जी में आने में। बट ये इंसान देखिए कि इसमें एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी भी मुझे फ़ील हो रही है कि ये इंसान आपके एक स्टेबल पार्टनर होना चाहते थे। शुरू से उन्होंने ये सोचा था कि आपको खुशी देंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको शेल्टर देंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे, आपको बस वो हमेशा आपको खुशी देना चाहते थे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते थे, जो एक मेल इंस्टिंक्ट होती है, स्पेशली जो लोग मेल के लिए देख रहे हैं। बट आपको पता है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उनको आपसे हमेशा ये वाइब आई है कि आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं। उनको आपकी नीयत पर कभी कोई शक नहीं रहा है। सो वो नर्चर होना चाहती थी आपसे, वट एवर द केस इज़। सो ये इंसान अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू एंड दे वांना कम बैक। सो देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक उनका नेक्स्ट एक्शन। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ अबाउट रेकन्सिलिएशन। ये भी हो सकता है कि कोई तीसरा इंसान इंटरवीन कर सकता है, उनका कोई फ्रेंड उनको कुछ समझाए और फिर वो आपकी तरफ आएंगे। 3 people, we can see 3 people here. This is also about reconciliation, collaboration, सुलह सफाई सब। 7 of cups, मे बी वो कोई ख्वाब देखेंगे, वो कोई ख्वाब देखेंगे और वो ख्वाब इतना स्ट्रॉन्ग, इतना वो विविड होगा कि ये इंसान उस ख्वाब से जागने के बाद भी उस ख्वाब के बारे में सोचेंगे, उस पर रिफ़्लेक्ट करेंगे और फिर वो उस पर एक्ट करेंगे। लाइक उस ख्वाब में आई डोंट नो उन्हें क्या नज़र आएगा, बट वो कहेंगे कि मुझे उससे बात करनी है। आई डोंट नो, मेरे जहन में एक मैसेज आ रहा है, मुझे नहीं पता मुझे ये देना चाहिए मैसेज या नहीं, बट आ रहा है तो शायद देना चाहिए। मे बी वो ख्वाब में ऐसे देखेंगे कि आपको कुछ हो रहा है, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, आपको अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे। शायद वो कोई ऐसा ख्वाब देखेंगे जो उनको झंझोड़ के रख देगा और फिर वो उठते के साथ ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो देखिए जो रियलाइजेशन होती है या अपिफनी से भी ज़्यादा मैं ये कहूँगी रियलाइजेशन,
वो किसी भी लम्हे आपको हो सकती है, आपके ड्रीम के थ्रू हो सकती है, किसी इवन के मूवी के डायलॉग से हो सकती है, कोई सॉन्ग का लिरिक, कुछ कोई भी किसी के अल्फाज आपके दिल को लग सकते हैं। और मैंने पूरा पूरा लोगों का नज़रिया बदलते देखा है एक अंडरस्टैंडिंग पर, ऐसा होता है। बट शर्त ये कि इंसान अच्छा होना चाहिए दिल का, उसकी रूह साफ़ होनी चाहिए, फिर होती हैं ये चीज़ें। बिकॉज़ देखिए कि आई डू बिलीव सम पीपल आर रियली बैड। कुछ लोग जानबूझ कर ईवल करते हैं दूसरों के साथ, और अगर ऐसा कोई आपके इर्द गिर्द है तो उससे आप दूर हो जाइए। तो पता चल जाता है, जो लोग साफ़ दिल के होते हैं उन्हें पता चल जाता है सामने वाला साफ़ दिल का है या नहीं। सो एनीवे, आपके पर्सन को कोई ख्वाब आ सकता है, ऐसा बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। और ऐसा ख्वाब भी आ सकता है कि आप दोनों साथ हैं, एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी है, और खुशी के आंसू आ जाएं आँखों में और उनके ख्वाब में, और वो इतना इंटेंस लविंग एक सीन होगा कि उठते ही उनकी आंखों में आंसू होंगे रियल में, और उन्हें इतनी इंटेंस आपकी याद आएगी कि फिर वो आपसे कनेक्ट करेंगे। और उनको ये रियलाइज़ होगा कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ज़िंदगी इतनी छोटी है, मैं क्यों उससे दूर हूँ, मैं क्यों उससे बात ना करूँ। कोई ऐसी रियलाइजेशन आई रियली रियली फील के होगी उन्हें। ओ माई गॉड, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ पेन, हार्ट ब्रेक। देखिए मैंने आपको क्या बताया, वो पेन महसूस करेंगे। अमेजिंग। अभी देखिए हमने ये कार्ड देखा भी नहीं था, और आई वॉज फीलिंग के वो ख्वाब में कुछ बहुत दर्दनाक देख सकते हैं, या फिर बहुत कुछ खूबसूरत कि इतना दिल को लगे कि इंसान रोने लग जाए। आई डोंट नो आपके साथ ऐसी कैफियत हुई है या नहीं, बट मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है। कुछ बहुत खूबसूरत सीन इमेजिन करके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओ माई गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान बेचैन हो जाएंगे ना। इट्स रियली कनेक्टेड टू देयर ड्रीम्स, बिकॉज 9 ऑफ सोर्ड्स अगर हम ट्रेडिशनल टैरो में देखें तो बेड के ऊपर होता है एक बंदा और वो परेशान होता है। एंड 7 ऑफ कप्स को हम ड्रीम्स से भी कनेक्ट करते हैं। सो आई रियली फील कि देर इज़ समथिंग हेयर अबाउट देयर ड्रीम 5D। आप रात को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। जब आप सोने लगते हैं तो आप ख़ास तौर पे अच्छी पॉजिटिव थॉट्स के साथ सोया करें, अच्छी एफर्मेशंस के साथ। एफर्मेशन अगर आपने नहीं करनी है, दुआ करें। दुआ करना कभी मत छोड़ें, दुआ की पावर को आप नहीं समझ रहे हैं। सो पावरफुल, ये जो दुआएं होती हैं ये भी एफर्मेशंस होती हैं। तो अगर आपने अफर्म नहीं करना है तो आप दुआ करें, एक नेक दिल के साथ, साफ दिल के साथ दुआ करके सोएं, अच्छी इंटेंशन सेट करें। दुआ ऐसी करें कि मतलब जिसमें एक सेंस ऑफ सरेंडर हो, यानी कि जिसको भी आप अपना डिवाइन सोर्स मानते हैं। लाइक जैसे अगर मैं करूँ ना दुआ, तो मैं कहूँ अल्लाह के, या मेरे अल्लाह तू जो चाहता है मेरे लिए बेहतर वो करना, और मुझे ज़िद नहीं करनी है, मुझे फ़िक्स नहीं होना है किसी एक चीज़ के ऊपर या किसी एक इंसान के ऊपर। तू जो मेरे लिए बेहतर समझे वही करना, और मैं उस पर राज़ी। लेकिन वो जो इंसान है वो खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए अच्छा करना, इस तरह करके एक सेंस ऑफ सरेंडर। यू नो, समटाइम्स दुआएं, आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील होता है, ये मेरी सोच है, इससे किसी को एग्री करने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों की दुआएं कबूल नहीं हो रही होती हैं, कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं आउटकम को कि ये हो ये हो ये हो, तो अगर आप थोड़ा सरेंडर करके कोई चीज़ करेंगे ना, यकीन करके, जिससे आप मांग रहे हैं, आप क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, उसके ऊपर छोड़ दें आप, वो बहुत बड़ा है जिससे आप मांग रहे हैं। तो जो होगा आपके लिए बेहतर, फेथ रखें इस चीज़ पर कि जो होगा आपके लिए बेहतरीन होगा, आपके हाईएस्ट गुड में होगा। और फिर देखना आप, मुझे वो शेर बड़ा खूबसूरत एक शेर है कि मैं, उसका मफहूम ये था कि जो तू, पता नहीं, जो तू चाहे वही फिर होगा, जो तेरी रज़ा है, कोई इस तरह करके शेर है वो। आ, मुझे अब इस शेर को ढूंढना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। शेर है कि कोटेशन है, ये बहुत पावरफुल वर्ड्स थे।
हाँ, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने सपुर्द कर दिया अपने को उसके जो मेरी चाहत है, तो वो भी मिलेगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा इसमें जो तेरी चाहत है, और फिर वही होगा जो मेरी चाहत है। दिस इज़ सो अमेजिंग, ये लाइंस कमाल हैं। दिस इज़ अमेजिंग। सो जिसे भी आप अपना डिवाइन सोर्स मानते हैं, देखिए उसको आपसे मोहब्बत है, आपके क्रिएटर को आपसे बहुत मोहब्बत है। आपको अपना भला नहीं पता, आपके क्रिएटर को पता है आपका क्या भला है, क्योंकि वो देख रहा है जो आप नहीं देख सकते हैं। जैसे एक माँ होती है, आपकी माँ को बेहतर पता होता है मेरे बच्चे के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या सही है, क्या नहीं। खैर ये एक बहुत लंबी बहस है, इस पर हम नहीं जाएंगे। आजकल तो माएँ भी ऐसी आ गई हैं, अपने बच्चों को मार डालती हैं। आई डोंट नो वो कैसी माएँ हैं, बट एनीवे, बात ये है कि आपका जो क्रिएटर है वो बहुत बड़ा है, उसने सब कुछ बनाया है। वो जो करेगा आपके लिए बेहतर करेगा। जिसने चांद सितारे सब कुछ बनाया है, इतनी पूरी कायनात बनाई है, तो आप उसके सपुर्द करके सुकून से सोया करें। कोई ज़रूरत नहीं है आपको परेशान होने की, वो आपके लिए बेहतरीन करेगा। जस्ट कीप योर हार्ट क्लीन एंड प्योर। आपने सिर्फ इतना करना है, दिल में किसी के लिए बुराई ना रखें। तकलीफ़ होती है इंसान को, वैलिड है, बट माफ़ करने में जो बात है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। सो माफ़ कर दिया करें अनकंडीशनली, अपने सुकून के लिए अपने दिल को साफ़ रखें, तो फिर होगा वही जो आपकी चाहत है। सो एनीवे फ्रेंड्स, मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान को कोई ऐसा ख्वाब दिखाएगा ना डिवाइन, उनके दिल में कोई ऐसी बात अल्लाह डालेगा कि वो तड़प जाएंगे और फिर वो आपसे कनेक्ट करेंगे। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है मुझे। सो रेकन्सिलिएशन नेक्स्ट नज़र आ रहा है, बट दे रियली नीड टू गो थ्रू सम पेन। उनकी पेन को ईज़ में मत बदलिएगा, जाकर उनके पीछे चेस करके उनको नहीं करना आपने। जस्ट लेट देम बी, और डे बाय डे जब आप नहीं होंगे उनके साथ, तो उनको महसूस होगा, और फिर कोई लम्हा ऐसा आएगा जिसमें वो आपसे मिलना चाहेंगे, और फिर मैनिफेस्ट होगा द मैजिशियन। यकीन कीजिए, मैंने अभी तक देखा नहीं था कि नीचे मैजिशियन है। एंड द मैजिशियन एनर्जी इज़ सो पावरफुल एनर्जी। दिस इज़ अबाउट मैनिफेस्टेशन, और मैं सारा अभी आपको मैनिफेस्टेशन बता रही थी। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए आपके लिए, कुछ ना चाहें, दिस इज़ सो डीप, दिस इज़ सो डीप, आई एम टेलिंग यू। कुछ लोग इसको पता है क्या कहते हैं, लॉ ऑफ आई डोंट गिव अ फन। इसको ऐसे बोलते हैं कि आई डोंट वांट एनीथिंग, आई डोंट गिव अ फन। इसको ये वाला लॉ बोलते हैं। सो डिफरेंट चीज़ें बताते हैं, बट व्हेन यू डोंट वांट एनीथिंग, तो सब कुछ आपको मिलता है। बट यू नो कि जब आप जेन्युइनली कुछ भी नहीं चाहते हैं ज़िंदगी में, उस स्टेट में अपने को लेकर आएँ कि यू डोंट नीड एनीथिंग, यू डोंट वांट एनीथिंग। एक बड़ी ही पुरसकून प्लेस होती है ये, ग्रेटफुलनेस की, फेथ की। सो हर इंसान की जर्नी डिफरेंट है, हर इंसान उस मकाम पर पहुंचता भी नहीं है, लेकिन जो पहुंच जाता है खुशकिस्मत है। सो एनीवे, मुझसे अगर आप पूछें तो मैं उस मकाम पर हूँ इस वक्त जहाँ मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, बिकॉज़ आई एम हैप्पी, फुलफिल्ड, और बस शुक्र अदा करती हूँ जो भी है। सो एनीवे फ्रेंड्स, ये इंसान, दे विल कम। ये देखिए, कंपैशन रखिए अपने दिल में। रेकन्सिलिएशन, चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, बट इट कैन टेक सम टाइम, बट चीज़ें होंगी। सो आपके लिए क्या मैसेज है, लेट्स फाइंड आउट। मेरे व्यूअर के लिए मैसेज, गाइडेंस मेरे व्यूअर के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन। ओ माय गुडनेस, आपको पता है मैंने आज सुबह में इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो देखी। ओ माय गॉड, ये मैजिकल बात है। उस पर बटरफ्लाई थी, उसमें दिखा रहे थे वो लड़की एक छोटे से कैटरपिलर को पालती है, छोटा सा होता है बिल्कुल, किस तरह वो बड़ा होता है, और फिर वो
ओ माय गॉड, वो ट्रांसफॉर्मेशन गूज बम्प्स दे दे इंसान को, कि कैसे उसके विंग्स फिर बड़े होना शुरू हो जाते हैं। और जब उसे विंग्स मिलते हैं पहली बार तो वो डरती भी होगी कि क्या करूँ मैं इससे, कैसे उड़ूँ, यू नो। तो फिर जब वो उड़े तो उसे बड़ा अच्छा महसूस होता होगा कि वाओ, क्योंकि उसने अपने आप को डिस्कवर किया ना, रीडिस्कवर किया कि ओह मेरे पास तो विंग्स आ गए, मैं तो उड़ सकती हूँ अब। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द सोल्स एवोल्यूशन। दिस इज़ अमेजिंग कि मैंने, और यही बटरफ्लाई थी, बिलीव मी यही बटरफ्लाई थी, यही कलर्स थे उसके। इसका कुछ नाम होता है। वेट वेट, मैं आप लोगों को साबित करना चाहती हूँ ये बात। मैं अपनी उसमें जाऊँगी वॉच हिस्ट्री में, ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि मैं बहुत मैजिकल चीज़ें एक्सपीरियंस करती हूँ ज़िंदगी में। योर रील्स, ओके, योर हिस्ट्री रील्स, नहीं रील्स में जाके नहीं आता ये, वॉच हिस्ट्री, यस वॉच हिस्ट्री में जाके आएगा। सो मेरी वॉच हिस्ट्री में, मेरी वॉच हिस्ट्री डिलीटेड क्यों लग रही है मुझे रिसेंट। दे आर, दीज आर रील्स वे वॉच इन द पास्ट 30 days। इसमें तो आ ही नहीं रही है वो, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रही है, बट आई सॉ इट। पूरा वीडियो था वो, बड़ा अमेजिंग। आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, बट एनी वे आई एम टेलिंग यू, यही थी वो बटरफ्लाई। सो ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारे लिए रहेगा कार्ड यहाँ। ओके, वी हैव रेजिलियंस, विजडम। कल जो मैंने सूरज की तस्वीर ली थी वो बिल्कुल ऐसी थी मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, सेम यही सूरज था वो, सनसेट हो रहा था। एंड देन वाओ, कंपैशन फिर से आ गया हमारे पास, एंड देन ग्रेस। सो आप वाइज हो रहे हैं। रेजिलियंस का कार्ड इसलिए आ रहा है बिकॉज आई फील लाइक यू फील लाइक गिविंग अप समटाइम्स, विच इज़ नॉर्मल। आप थक जाते हैं कभी कभार, आप कहते हैं अब मुझसे नहीं हो रहा है, सो डिफ़िकल्ट, बट जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये आपको वाइज़र बना रहा है ये वक्त। सो मैंने जो इन अपनी इंस्टा पे लगाई थी वो तो डिफरेंट है, बट मैंने अपने कुछ रखी भी हुई हैं पिक्चर्स जो मैंने बनाई हैं खुद। और ये देखिए बिल्कुल कितना खूबसूरत लग रहा है सन, और ये परिंदा जा रहा है, इट वॉज सो एस्थेटिक। सो एनी वे फ्रेंड्स, आई जस्ट लव सनसेट्स। आई डोंट नो आपको पसंद है या नहीं, बट उस पर लिखा था एवरी एंड इज़ अ न्यू बिगेनिंग, मैंने ये लिखा था उसके ऊपर। सो हर सनसेट के बाद सनराइज़ होता है, याद रखिएगा। कोई भी फेज़ परमानेंट नहीं है, यही ज़िंदगी की खूबसूरती है और वक्त की। सो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।